ब्रह्महृदां च आदिकवये मह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे सरकार की जय हो। तो बार मन बुद्धि वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का संकीर्तन, उसके बाद मन की मंगलमयी पुण्य सलीला कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम पवित्र स्थान नैमिषारण्य की तपोभूमि, वक्ता है सूत भगवान, श्रोताएं समकालिक 88,000 ऋषि। आज कथा का सप्तम दिवस। कहने लगे बहुत सुंदर कथा सुनाई है। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को गंगा जी के किनारे शुक्रताल में, महाराज रिश्ते तो बहुत हैं संसार में, माता का, पिता का, भाई का, पुत्र का, बहन का, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो खून का, रक्त का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन बहुत पवित्र रिश्ता होता है, और मित्र का।
मित्र से बढ़कर के कोई नहीं है भैया। कहते हैं कि मित्रम धर्मे नियोजयत, जो मित्र है आपका सच्चा मित्र वही है जो आपको धर्म की ओर लेकर के जाए, पाप की ओर लेकर के ना जाए। अभी आपको कोई लेकर के जाता है कहीं महाराज मदिरा की दुकान पर, वैश्यालय में, जहाँ हिंसा होती वहां, तो आपका वो मित्र नहीं है। आपको अगर वो महाराज अभी थोड़ा कटु बात है, मदिरा पिलाता है, तंबाकू खिलाता है, पुड़िया खिलाता है, तो आपको वो जहर दे रहा है और वो धीरे धीरे आपका विनाश सोच रहा है। मित्र तो वो है जो आपका कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। परीक्षा करनी चाहिए संसार में, और परीक्षा करते करते तो परीक्षित का नाम था विष्णुदात, लेकिन सबकी परीक्षा करते थे इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। कहते हैं वेद कहता है, ऋचाएं कहती वेदों की परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो, अगर संसार में रहो तो परीक्षा करके जियो महाराज, सबकी परीक्षा करो। यहाँ इन परमात्मा के अलावा आपका कोई नहीं है। बस जब तक आपके जेब में पैसे हैं तब तक सब लोग आपसे पूछते हैं आप कैसे हैं। जब तक आपके जेब में पैसे हैं तब तक तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जब जाएंगे तो बाहर जो गेट कीपर खड़ा होगा वो भी सैल्यूट करेगा। आप जब 500 का पत्ता उसकी प्लेट में रखेंगे तब, और जैसे पैकेट खाली महाराज आपको जानेगा नहीं। बस सब माया का चक्कर है, आपका कोई नहीं है। यदि कोई है तो परमात्मा। कहते हैं रिश्ता सबसे अच्छा होता मित्र का। घर में अगर कोई बात हो जाती है, पिता से, माता से, पत्नी से कला हो जाती है, तो जब मित्र मिल जाता है सारी बातों को मित्र खोल करके रख देता। भैया क्या बताऊं, आज ऐसा ऐसा हुआ, मन हल्का हो जाता है। ऐसे भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा, जिसकी पत्नी का नाम है सुशीला। बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सज्जन सुशीला। एक दिन की बात सुदामा जी लेते हैं, पत्नी भी पास में है। कहने लगे जानती हो, जब आपस में बातें होती हैं तो ऐसे बात चल जाती है, जानती हो। उसने कहा बताओ। प्रभु क्या मैं नहीं जानती हूँ। कहने लगे इस समय जो द्वारिका के राजा हैं श्री कृष्ण भगवान, वो हमारे साथे में पड़े थे, हमारे परम प्रिय मित्र थे। अरे जैसे उसने सुना द्वारिका के नाथ आपके साथ में पड़े थे, महाराज वो कहने लगी फिर इतने धक्के क्यों खाते हो। 4-4, 5-5 बेटे हैं, कई कई दिन हो जाते बेचारे भूखे रहते हैं। ये बताओ, ना तो घर में ऐसी चारपाई है जिस पर हम लोग पैर फैला करके पूरे सो सके, ना तो ऐसी कोई चादर अगर ऊपर ओढ़ते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढकते हैं तो सर नहीं ढकता, ना तो लोटा है ना तो कठौता है, सब टूटा फूटा घर में है। कुछ करो, चले जाओ द्वारिका जाओ जो, द्वारिका जाओ जो। बस यही कहने लगी, जब तीनों लोगों के स्वामी आपके साथ में है। फिर सुदामा जी ने हाँ ठीक है, ऐसे तो जाना ठीक नहीं, कुछ ले आओ। भाई अपने से बड़े के यहाँ या परमात्मा के मंदिर में जाओ तो भगवान कहते हैं कुछ तो लेकर के आओ। अगर भोले बाबा के यहाँ जाओ, हम लोग कह देते हैं भगवान को फल फूल चढ़ा देंगे बस। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, इसके लिए वो भोले बाबा के लिए है, भोले बाबा भोले हैं इसलिए। और अगर इनके पास आओ
किसी राजा के पास जाओ, द्वारिकाधीश के पास जाओ, तो क्या ऐसे चले जाओगे महाराज? अभी मोदी जी से मिलना हो, योगी जी से मिलना हो, ऐसे चले जाओगे? अरे ये तीनों द्वारिकाधीश हैं, कैसे जाऊं प्रिय? आप जानते हो उनका परिवार कितना लंबा है? 16,108 रानियां और एक रानी के 10 बेटे, एक बेटी, क्या ले जाऊं? हमें तो लगता है कोई 10-20 बैलगाड़ी ले जाऊं, समय का समय रथ ले जाऊं, उनमें अगर टापी ले जाऊं तब पूरी पड़ेगी, पूरी नहीं पड़ेगी। सुशीला कहने लगी भाव से गई पड़ोस में, और पड़ोस में 4 घरों में मांगा। ऐसी बात किसी ने मना नहीं किया। 4 मुट्ठी चिवड़ा मिला, पृथक तंडुलान, टूटे हुए चावल कह लो या चिवड़ा कह लो, 4 मुट्ठी चारों घरों से मिला है। ध्यान देना, 4 मुट्ठी चिवड़ा माने हमारा अंतःकरण 4 चीजों से मिलकर के बना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कथा को हल्के में मत लेना सुदामा जी की। भगवान के पास जाओ तो अपने मन को लेकर के जाओ, अपनी बुद्धि को लेकर के जाओ, अपने चित्त को लेकर के जाओ और अपने अहंकार को लेकर के जाओ। ऐसे सुदामा जी गए हैं। कैसे हैं महाराज सुदामा जी? साधारण नहीं है। कहते हैं कृष्णस्य सखा आसीत ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण से सखा आसीत, भगवान कृष्ण के सखा हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण हैं लेकिन केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है महाराज। कर्म कांड भी करते हैं, भगवान का पूजा भी करते हैं, संध्या बंदन भी करते हैं, और ब्रह्म को जिन्होंने जान लिया, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, खाली नाम के ब्राह्मण, जिन्होंने ब्रह्म सुखाई अनुभवाई अनूपा, ब्रह्म का चिंतन जो ऐसा होगा वो क्या किसी से कुछ मांगेगा? उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं वो तो वैसे शांत हो जाएंगे महाराज। ऐसे सुदामा जी हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं, ज्यादा दुनिया में उनकी आसक्ति नहीं लगी है महाराज, बिल्कुल ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, बस इंद्रियों पर। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांतात्मा, अपनी आत्मा में ही, ये लक्षण है सुदामा जी के, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। और पहली बात है जितेन्द्रियः, जितेंद्रिय हैं। इंद्रियों पर संयम होना महाराज बहुत कठिन बात है। हम लोग कह देते हैं कि बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मैंने सब कुछ जान लिया है, लेकिन हमारी जब इंद्रियों पर संयम नहीं होता है तो सब व्यर्थ है महाराज। कोई भी, और विशेष करके जो भगवान के भक्त बने, ज्ञानी बने, उनको तो विशेष करके होना चाहिए महाराज। इंद्रियों पर अगर मैं चाहूं तो हमारी आंखें देखें, मैं चाहूं तो ना देखें, हम चाहें तो हमारे कान सुने, हम चाहें तो हमारे कान ना सुने। यहाँ तक हो सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, मल मूत्र, इन पर सब पर संयम हो महाराज। मैं चाहूं तो यानी 1-2 दिन तो भूखा रह ही सकूं, ऐसा। और फिर ब्राह्मण के लिए जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो दूसरे की पूजा कराते, पुरोहित, आचार्य जी, पंडित जी, हमारे अंकुल भैया बैठे हैं, इनके लिए तो विशेष ही करके। यदि आचार्य पुरोहित माने जो पूरी तरह से अपने यजमान का हित करे, उसको तो संयम से रहना ही चाहिए। इंद्रियों पर संयम हो, ये नहीं पुड़िया भरी है मुंह में और मंत्र पड़ी रहे पवित्र 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 सर्वावतो, नहीं होता महाराज। पुड़िया भरे हैं, तंबाकू खाए, पान खाए, नशा किए हैं, मंच पर बैठे हैं महाराज, वो नहीं चलता है। भगवान की भक्ति में एक को हम द्वितीयो नास्ति। अगर ऐसे ब्राह्मण को कोई दान करता है और जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, मदिरा पान करने वाला
पान पुड़िया खाने वाला, ऐसा करके पूजा कराने वाला, तो देवी भागवत महापुराण को उठा करके पढ़ लो, उसमें लिखा है वो कूड़े के ढेर पर डाल देना, कोई फल नहीं मिलता है उसको। सुदामा जी जो ब्राह्मण है विरक्त इंद्रिय इसलिए नहीं कि पंडित जी हैं, पंडितान तो पंडित कम है महाराज, वाचिका पंडितान बहुत है, मंच पर जब बैठती है महाराज तो देखो कैसे पान भी पुड़िया भी और यहाँ तक पी भी लेते हैं। तो ये मंच की गरिमा है, मंच की मर्यादा, कटे कटा फल नहीं देते है। एक कोई पंडित जी थे, पंडित जी नाम था, बड़ी बढ़िया कथा सुनाते थे महाराज, ब्राह्मण भी थे, दबंग भी थे, जलवा भी था, दोनों पिस्टल भी इधर चलती थी साथ में। पंडित जी एक लत थी उनको, लत क्या थी? लत थी तंबाकू खाने की। आज कोई कह रहा था अभी तक देखो 7 दिन हो गए, 7 दिनों में मैंने कोई अन्यथा, जब भगवान की कथा इतनी है तो कथा सुनो, अगर चुटकुले सुने तो इसका मतलब आपका मन, सुखदेव जी ने परिचित चुटकुले नहीं सुनाए, ये चुटकुले अगर सुने तो आपका मन चुटकुलों में लगा, ये समझ लो, भगवान की कथा में मन नहीं लगा। लेकिन पंडित जी को एक दोस्त था, तंबाकू खाने का दोस्त था, और तंबाकू खाने वाले को लत तो लगती है, वो मन रखा पुड़िया में, मन रखा तंबाकू में। कथा 3 घंटे तो कहने हैं, कम से कम 2.5 घंटे मंच पर बैठे कथा सुना रहे थे, राम कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते तलब लगी तंबाकू, तब वो पिटनी मीज करके खाई जाती थी, वो चलती थी। अब कैसे जनता बैठी है, पब्लिक बैठी है, कैसे तंबाकू बनाए? तब तक महाराज उन्होंने राम कथा, भगवान की महिमा युक्त किया गई, और धीरे से जो आगे पंडित लोग गलवा लेते हैं, इसके पीछे अंदर क्या है आप लोग जान ही नहीं पाओगे। वो पुड़िया पान सब रखा रहता। अरे किसी पंडित को मैंने देखा तो कथा बंद कर देते हैं, तंबाकू पहले सुपारी उपारी काट करके तब कथा शुरू करते हैं, पहले की बात है। और नीचे से तंबाकू निकाली, और निकाल करके महाराज धीरे धीरे वो मलने लगे, तो उनके कंधे हिले। अब सब सोचे कर क्या है आखिर, लेकिन वो करें क्या? भगवान की कहने गए, राम कथा है भैया, कैसी कथा है भगवान की? कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तंबाकू बन करके तैयार हो गई। जब तैयार हो गए तो पीटे कैसे भाई, सब देख रहे हैं, और मन पर बैठ कर मुझे पीटने लगे। कभी तो ताली बजवा, हिंदी जी कहते ताली बजाओ ताली बजाओ, लेकिन हम कहते हैं ताली आज तक हमने नहीं बजवाई, हमने कहीं बजवाते हैं। भगवान की कथा है, आनंद लो उसका। अब पंडित जी कहने लगे भैया ताली बजाते हो आनंद लो कैसे, यदि भगवान की कथा है तो भगवान की कथा में ताली बजाता है, उसके संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। काम करना था पंडित जी को अपना, अब हाथ ऊपर किया और कहने लगे राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। सारे संशय मिट जाते हैं। इतनी देर में ताली बजा करके तंबाकू गई फिट। जब फिट गई तो हम खाएं कैसे? श्रोता लोग बैठे देख रहे हैं। तब तक आया मन में विचार, गोस्वामी जी ने बहुत कुछ सहायता की। रामचरित माने आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। हमको माता के साथ कैसे रहना, पिता के साथ कैसे रहना, भाई के साथ कैसे रहना, महाराज गोस्वामी जी ने सब लिखा है। दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करें, दोस्त के साथ कैसा व्यवहार करें। अब उन्होंने कहा कि ध्यान देना थोड़ा,
कहने के गोस्वामी जी ने जो राम कथा लिखी है, राम का नाम वो रखना कहाँ चाहिए? तो जैसे आप चौखट पर दीपक रख दो या दरवाजे पर दीपक टांग दो तो इधर भी उजाला होगा, उधर भी उजाला होगा। तो उन्होंने कहा भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए श्रोताओं? और हाथ में ले लिया ऐसे चुटकी से, कहने लगे राम नाम मणि दीप धरो जी हमें हरि राम नाम रूपी मणि, राम का नाम रखना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या रखते हो? वो कहते हैं जब बनाई जाती है कैसे लोग, अब वो टीवी देखो वीडियो डाल करके देख लिया तंबाकू बनाई कैसे जाती है, जिसको आप बड़े प्रेम से रखते हो और उसके बाद थूकते हो। तो लार कितनी कीमती है आपकी। यदि मुख सूख जाए तो महाराज प्राण निकल जाएंगे। भोजन करते समय मुख में लार ना हो तो ग्रास आप निकल नहीं सकते हो। जब लार बनना बंद हो जाता है तो बहुत दवाई करवानी पड़ती। उसी कीमती अनमोल लार को वो पुड़िया खाने वाले क्या महाराज कितना भी साफ कर दो, बास बेसिन घर में माताएं साफ करते करते थक जाते हैं और जैसे आए उसी में उगल दिया सब। राम नाम अमर दीप धर जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो जहाँ तुझियार, तंबाकू चली गई मुंह में अब थूके कहाँ? हाँ थूकने के लिए माने यहाँ पर पर्दा लगा, इंद्रजीत पीछे बैठे हैं। अब कहीं कहीं जैसे शहर में अच्छी जगह पर वहाँ तो बड़ा गड़बड़ होता है, खाते हैं बेचारे लौंग से काम चलाते हैं, या तो पीछे पीछे कर लिया। अब घरे का बड़ी समस्या कैसे थूके? और पंडित जी से हम बैठे हैं, हम कहाँ जाए? अब वो जब कथा कहते जाते हैं और कथा करते करते मुख से थूक निकलती है। सामने महाराज अपने गांव के जैसा होगा दबंग गांव, कहने लगा यार पंडित कथा तुम बड़ी सुंदर कहते हो लेकिन तुम्हारे मुख से थूक बहुत निकलती है। बहुत से लोग जब बोलते हैं तो उसे दूर ना करो, मुख से थूके निकलती है और गुणों की पहचान होती है। कहने लगे तुम्हारे मुख से थूक यार बहुत निकलती पंडित जी। तो आगे बैठा था गोपाल जैसे या छोटू, कहने लगे थूक बहुत निकली तुम्हारे मुख से। पंडित जी भी करने, पंडित माने पंडित, पंडित सोई जो गाल बजावा। कहने के अरे मूर्ख मालूम नहीं, हम जब कथा करते हैं तो हमारे मुख से गंगा यमुना की धारा बहती है। जब जब राम जन्म सुध गावे, तीर्थ सकल कहाँ चलियावे। भगवान की कृपा कुछ ऐसी। एक छोटा बालक बैठा था जिसकी अवस्था भी 6-7 साल की थी। बेचारे के पिताजी का देहांत हो गया था। माता बड़ी गरीब थी, नहीं जा पाया प्रयाग अस्थि फूल लेकर के पिताजी के। तो सोचने लगा जब सारे तीर्थ यहीं पर आ गए हैं, गंगा यमुना सरस्वती में यहीं आ गए हैं कथई में, पंडित जी के मुँह में, तो दूसरे दिन फिर कथा सुनने आया। सामने बैठा बिल्कुल पंडित जी के, अब पंडित जी कथा सुनाने लगे। चरित्र चल रहा था, सती चरित्र। भोले बाबा ने सती को बार बार समझाया लेकिन जब सती जी नहीं मानी तो भोले बाबा ने प्रसंग लिया, पंडित जी ने प्रसंग लिया कि होई है सोई जो राम रच राखा। मुँह फैलाया जैसे पंडित जी ने राम रच राखा, वो पुड़िया बना बैठा था बिल्कुल सामने, मारा निशाना पंडित जी के मुंह के अंदर पुड़िया, पिताजी के पुष्पों की अस्थि पुष्प चली गए। पंडित जी ने अब वो चला गया, मान लिया आप साइकिल से जा रहे हो, मक्खर मक्खी आ जा, अब कितना भी बाहर निकालो, गया तो फिर गया लंका मुँह में। अब वो अंदर पंडित जी ने कहा मूर्ख ये क्या क्या तूने? बच्चा छोटा था, कहने लगा महाराज क्या बताऊं, आप ही तो कहते हो जब मैं राम कथा करता हूँ तो हमारे मुख से गंगा यमुना की धारा बहती है। प्रभु हमारे पिताजी का देहावसान हो गया था, बहुत गरीब हूँ, माता जी की अवस्था ऐसी है कुछ कर नहीं सकती। मैंने सोचा जब यहीं आ गए हैं प्रयागराज तो अस्थि पुष्प इसी में विसर्जित कर दूं महाराज। तो ये तो हाल है कि भगवान की कथा का आनंद लो,
बस तीरथ सकल जहां चले आवे, आपका मुख है। कहते मनते नहीं तलब नहीं मान महाराज, क्या नहीं हो सकता? आपकी अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, सब छोड़ सकते हो। सारा संसार एक दिन छूट जाता है और कहते तंबाकू नहीं छूट रही, दारू नहीं छूट रही। अब करने वाले तो करते हुए कितना भी समझाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो ना, कहते हैं गोस्वामी जी कि कभी भी वो मानने वाले नहीं है। वो अब जैसा करेंगे बस बाद में पछताते हैं। बिहार में कथा हमारी इंद्रजीत और ये दोनों बैठे, अब एक भैया उघारे मोटरसाइकिल, कौन थी शायद भैया कोई मोटरसाइकिल थी, झाड़ रहे हो बिल्कुल मंच के सामने आ गया और आ करके महाराज वह भजन सुनाओ। महाराज भैया चढ़ो बात को समझ भाई जाते भाई बात, हम कहें कौन भजन? मैंने कहा अरे मेरा नाम है राधा। हम कहा भैया नौटंकी नहीं करते, कथा सुनाते हैं। वहाँ के ठाकुर लोग बड़े जबरदस्त कहेंगे हटाओ। ठाकुर चौहान तुरंत लप के उसको किनारे किया। जब सुबह हुआ वो फिर आया, हमने कहा भैया तो राजगीर था मकान बनाने वाला, हमने कहा भैया आओ अब हम सुनाएंगे राधा वाला भजन। कैसे रे महाराज जी, वो भजन सुनने वाला कोई और था, जो भजन सुनने वाला था वो चला गया। महाराज हमारी छूटती नहीं, कुछ ऐसी कृपा करो कि छूट जाए महाराज। पछताते तो बाद में है महाराज, लेकिन भगवान करे ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार से सुदामा जी अक्सर करके पंडितों के लिए ऐसा आचार वर्ण करो, कथा अगर सुननी है तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत वीरो वक्ता श्रोता वक्ता विनेश्रता। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, जो आपको कथा समझा सके, ऐसा वक्ता हो। ऐसा हो महाराज कभी मनोरंजन हो, कथा के साथ हो, व्यथा बन जाए। बहुत से सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। जितेंद्रिय इंद्रियों पर पूरा संयम है। जब बहुत कहा सुशीला ने तो सुदामा जी चल दिए, 4 मुट्ठी चिवड़ा। और महाराज कैसा है कि धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो पाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो बिज दुर्बल रहे हो छकी सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पहुंच गए चलते चलते। जब भगवान के मार्ग पर चलो तो भगवान खुद चले आते हैं। कुएं के पास पहुंचे कहीं जंगल में, सोए और जैसे नेत्र खुले भगवान ने सोचा हमारा मित्र भी हमारा सखा भी। भगवान ने पर पीर के और बताओ बलवीर के भवन यहाँ कौन है। द्वारपालों बताओ तो बहुत से मकान एक जैसे हैं, और द्वारिकाधीश का मकान कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण है। उसने द्वारपाल ने सोचा इतना गया गुजरा आदमी और राजा जी से द्वारकाधीश को पूछ रहा है। सुदामा जी कहने लगे अरे भैया बात तो मान लो। क्या कहने लगे कि अरे द्वारपालो अरे द्वारपालो कहो जा हरि से मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते
न जाने कहाँ से हमारे महल के करीब आ गया है। न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, कन्हैया से नाम है सुदामा। कन्हैया से नाम है सुदामा, कन्हैया से नाम है सुदामा। सर पर है पगड़ी, तन पर है जामा, कन्हैया से नाम है सुदामा। नसल पे है पगड़ी, नसल पे है जामा, पागल कन्हैया से नाम है सुदामा, पागल कन्हैया का नाम है सुदामा। बार मोहन सजा करके कह दो, बार मोहन सजा करके कह दो, घर पर सखा पद नसीब आ गया है। मेरे सखा पद नसीब आ गया है, मेरे सखा पद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा करीब आ गया है, मेहमान कैसा करीब आ गया है, मेहमान कैसा करीब आ गया है। जैसे पहुंचे जाकर के महाराज, सुनते दौड़े चले आए मोहन। जैसे कहा जाकर के कि बोले द्वारे पालक सुदामा नाम पाड़े, सुन पाड़े राजे काज आज की गति जाने को। सुदामा जी चाहते हैं कि मैं चरणों में गिर जाऊं, लेकिन कन्हैया चाहते हैं
मैं अपने मित्र को गले से लगा लूं, इतना प्रेम है अपने मित्र से महाराज। जैसे एकदम भक्त अपना भगवान भगवान होते हैं, वो राजा और वो बहुत कृषकार बहुत दुर्बल। हे राजन, कुचैलम मलिनम छामम द्विजम धर्मन संततम। कुचैलम मलिनम छामम, जो धोती है वो ऐसी है महाराज, बिल्कुल सफेद धोती हो गई है काली। इतना मैल, अब साबुन मिले नहीं, कहाँ से लगाते महाराज, खाने को तो ला लेते। और बिल्कुल सड़ी धोती है, अगर पकड़ लो ऐसे तो हमारा जो फट जाए। भगवान ने और कसका शरीर, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा ऐसा, गंदे गंदे, लेकिन वो करुणा निधान, इसीलिए कहा जाता करुणा निधान। भक्त पर कितनी कृपा करते हैं महाराज। उठा लिया सुदामा जी को, उठा करके गले लगा लिया और ले जा करके बाहर नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? ड्राइंग रूम में नहीं, बेडरूम में। एक होता है दीवाने आम और एक होते दीवाने खास। दो प्रकार के मित्र होते हैं। जो दीवाने आम होते हैं वो कहाँ तक, उनकी पहुंच होती ड्राइंग रूम तक, बस बाहर आए, बाहरी कमरे में बिठा दिया, चाय पानी करो, अपने घर जाओ। दूसरे होते दीवाने खास, और दीवाने खास महाराज उनसे कोई भेद नहीं होता। अगर बाहर आवाज लगाई मित्र ने, अरे अंदर ही चले आओ, और अंदर जहाँ बैठे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भेद नहीं, अरे यहीं पर बैठो, यहीं पर भोजन करो। तो सुदामा जी अभिन्न मित्र है महाराज, दीवाने खास। बिल्कुल ले जा करके अंतापुर में बढ़िया दुग्ध फैंसी सैया, आजकल तो कहाँ महाराज होगा वैसा, द्वारिकाधीश का बिस्तर, उसी पर ले जा करके बिठा दिया अपने शयन कक्ष में। दो हैं, एक है कृष्ण और एक है सुग्रीव। बैठाने का कारण यह था अपने बेड पर कि जो हमारा पलंग होता, जो चारपाई होती, जो बेड होता, वो भोग का प्रतीक होता है, हम भोग करते हैं। तो अपने बेड पर किसको बिठाओ? अपने बेड पर बिठाओ महाराज ज्ञान को, अपने बेड पर बिठाओ वैराग्य को। सुदामा जी के पास ज्ञान है, लक्ष्मण जी के पास वैराग्य। सुग्रीव ने लखनलाल जी को अपने बेड पर बिठाया अंतापुर में। ऐसे भगवान ने महाराज अपने मित्र सुदामा को बिठाया अपने बेड पर, बिस्तर पर बिठाया है बिल्कुल महाराज। हेलो, और ये कुछ दानदाताओं के नाम, ये हमारे भैया कल्लू यादव ड्राइवर साहब है, इनकी तरफ से 101 मुद्रा। और ये हमारे चंद्र कुमार दादाजी की माता जी की तरफ से 51 मुद्रा है अन्नदान। और ये हमारे यहाँ हमारे पिताजी शिवलाल अर्थमंत्री जी के यहाँ से 51 मुद्रा अन्नदान। गोलू यादव की तरफ से 101 मुद्रा। हिमांशु त्रिवेदी जी की तरफ 101 मुद्रा, 201 मुद्रा अन्नदान भगवान के चरण में दान हुआ। बालक राम यादव जी की तरफ से 101 मुद्रा। इंद्र बहादुर पाल जी की तरफ से 11 मुद्रा अन्नदान। और स्वर्गीय रामचंद्र यादव जी की तरफ से पुनः 51 मुद्रा। सर्वेश अर्घवंशी जी के यहाँ से 51 मुद्राएं अन्नदान। अमित अर्घवंशी 21 मुद्राएं। और श्याम प्रकाश त्रिवेदी ड्राइवर साहब 101 मुद्राएं अन्नदान। और नरेंद्र दीक्षित जी के यहाँ से 51 मुद्राएं अन्नदान। और कुलदीप शुक्ला और पिंकू जी के यहाँ से 51 मुद्राएं अन्नदान। और राम गणेश अर्घवंशी जी के यहाँ से 101 मुद्राएं। और नागेंद्र अर्घवंशी जी के यहाँ से 101 मुद्रा। अंशिका त्रिवेदी उर्फ अंशु और हमारे आशीष भैया शिशु, इनकी सुपुत्री, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं। और रुद्रा त्रिवेदी 101 मुद्रा भगवान के चरण में दान हुए राजन भैया जी के सुपुत्र के द्वारा। और अथर्व त्रिवेदी जी की तरफ से हमारे गोपाल जी भैया के सुपुत्र हैं ये, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं भगवान के चरण में दान हुई हैं।
और ये हमारे भैया दादा काली शंकर अवस्थी, इनके यहाँ से 51 मुद्राएं अन्नदान। और ये दीनानाथ अर्घवंशी, इनके यहाँ से 51 मुद्राएं सादा समझ में है। और सोनू अर्घवंशी, इनकी तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरण में दान हुई है। ये दानदाताओं के नाम अगर कोई छूट गया हो तो दोबारा पैसे देकर बुलवा सकता है। और ये हमारे भ्राता राम बख्श अर्घवंशी जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरण में दान हुई है। और ये विक्रम अर्घवंशी जी की तरफ से 51 मुद्राएं। और ये हमारे विक्रम भैया, इनके पुत्र के द्वारा अभिराज सिंह, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। अभिराज सिंह अर्घवंशी, भैया सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। कथा में प्रयास करते हैं भगवान की पुनः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। भक्तों की बड़ी महिमा है भैया। सुदामा जी को भगवान अपने अंतापुर में ले जा करके बिठाया, बहुत सत्कार किया। जैसे वस्त्र पहने थे, राजसी वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन, सुंदर व्यवस्था और विधिवत सत्कार। कहने लगे दादा क्या कुछ लाए नहीं थे क्या? अरे हमारे तो इतने बेटे हैं। अब सुदामा के जो पोटली थी तेंदुल की, वो महाराज बगल में और दबाने लगे। जब दबाने लगे, कन्हई पूछने के बताओ तो कुछ लाए या नहीं लाए? सुदामा जी कहने लगे लाला कुछ तो लाया हूँ। अब लाने को हमारे पास है क्या? जो है वही लाया हूँ। हे श्याम कि तेरी श्याम में मोहब्बत की तमन्ना लेके आया
इस गरीबी का खुशनुमा, इस गरीबी का ये तोहफा लेके आया हूँ। सुदामा जी में छीना झपटी होने लगी भैया। इत्थम विचिंत वसना चीर बद्धान जन्मनः स्वयं जारकिमिद मिति पृथक तंडुलान। कन्हई बलवान थे, छीन लिया और जो चूड़ा था 4 मुट्ठी पृथक तंडुलान टूटे हुए चावल वो बिखर गए। जैसे बिखर गए कन्हई ने सोचा इतने बच्चे हैं, जब मैं ही खा लूंगा तो सब तप्त हो जाएंगे। इन सुदामा जी के तंदुल अगर मैं तप्त हो गया, मैं विश्व रूप हूँ तो सारा विश्व तप्त हो जाएगा। भगवान ने भरी एक मुट्ठी और एक मुट्ठी भर करके अपने मुख में डाली। जैसे दूसरी मुट्ठी भरी, महाराज दूसरी मुट्ठी भी मुख में डाल दी। तीसरी मुट्ठी जैसे भरी वैसे मैया लक्ष्मी आ गई, हाथ पकड़ गया। प्रभु हे नाथ, अब हमको तो अपने से अलग मत करो, प्रभु अपने स्वर में हमको तो बनाए रखो। कन्हई कहने लगे कहाँ से रुक्मिणी रस में विष घोल दिया करके तुमने। इस समय तो भाव कुछ और ही था। भगवान ने 2 मुट्ठी चिवड़ा के बदले
सुदामा को जैसे भगवान है, भगवान कहते हमारे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तुझे अपने जैसा न बना दो तो कहना। अपने जैसा सुदामा को बना दिया। लेकिन यहाँ कहेंगे सुदामा एक दिन रुके, 2 दिन रुके, कहेंगे क्या जाओगे नहीं? सुदामा ने कहा प्रभु जाएंगे। कहेंगे फिर जाओ, अब देख घर में कुछ काम धाम नहीं है। सुदामा ने कहा जाएंगे प्रभु, हमारे कपड़े निकाल दो। कपड़े निकलवा लिए, जो धोती पहन के आते वही धोती पहनो, धोती पहन ली भाई। अच्छा कुछ आशीर्वाद दे करके जाओ। भाई ला करके केले रख दिए या सेव रख दिए। अब सुदामा जी ने एक सेव उठाया, रुक्मिणी जी आई, रुक्मिणी जी को सेव दिया, आशीर्वाद दिया। महाराज सौभाग्यवती भव, माताओं को कोई भी आशीर्वाद दो, लेकिन अगर किसी संत ने कह दिया सौभाग्यवती भव, महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा सुहाग बना रहे, हम इन्हीं के सामने चली जाए तो ज्यादा अच्छा है। सौभाग्यवती भव। सुदामा ने कहा रूपवती भव, अरे और चांद लग गए, और सुंदर हो जाओ। फिर सुदामा ने कहा तीसरा आशीर्वाद पुत्रवती भव, ब्राह्मणों का आशीर्वाद कर मिथ्या नहीं होता है। भगवान कहने लगे सुदामा वैसे बहुत हैं, अब 10-10 वैसे हैं। सुदामा ने कहा और होंगे। पुत्रवती भव। दूसरी आई जामवंती, उनको भी सौभाग्यवती भव, रूपवती भव, पुत्रवती भव। तीसरी आई सत्यभामा, उनको भी वही आशीर्वाद। चौथी आई मित्रवृंदा, उनको भी वही। पांचवी आई कालिंदी, उनको भी वही। सत्या, उनको भी वही। लक्ष्मणा, उनको भी वही। भद्रा, उनको भी वही। विधिवत आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 100, 200, 300, 400, 500 लाइन लगी है। अब सुदामा धीरे धीरे आशीर्वाद कम कर दिया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, चलते रहो सौभाग्यवती भव, चलते रहो सौभाग्यवती भव। धीरे धीरे लाइन 1000, 2000, 4000, 10,000, 11,000, 12,000। अब सुदामा जी थक जाते बोलते बोलते महाराज सब लोग। अब कहते भाव भाव भाव, जो आती जाते भाव भाव। अब वो सौभाग्य भी भूल गए। अब वो कहते हैं, और जब जल्दी लाइने लगी टूटने नहीं 15,000। अब वो कहते हैं भाव 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 भाव। कन्हैया कहने लगे सुदामा भैया ये रात नहीं दिन है, अभी इसे जब भौंकना शुरू कर दोगे तो रात में क्या करोगे महाराज? अरे कायदे से आशीर्वाद दीजिए। भक्त का और भगवान का भाव, विधिवत आशीर्वाद दिया। सुदामा जी वहां से चले विदा मान करके। कोई भी महाराज ना तो दुख हुआ ना तो कोई देश। प्रभु है, जैसा दिया है बढ़िया दिया है, कुछ नहीं चाहिए। वहां से आए तो अपने घर जब आए गांव में, जैसे बाहर पहुंचे तो देखा क्या वापस आ गए द्वारिका। फिर अरे ये तो सब बड़े बड़े महल बने द्वारिका के जैसे, फिर आ गए। तब तक अपने घर के पास टूटी सी झुग्गी झोपड़ी पड़ी थी, और वहां पर महाराज कंचन महल खड़ा है बिल्कुल भगवान के जैसा। सुदामा ने कहा क्या हम चक गए क्या? तब तक सुशीला ने देखा ऊपर से, और बुढ़िया थी जिसके हड्डियों का ढांचा था बिल्कुल। धन होता है हमारा तो सुंदरता अपने आप आ जाती है। और देखा लंबे लंबे बाल, बड़ी सी चोटी, बढ़िया बेला के फूल लगे, लपा लपाली बिल्कुल सिल्क वाली साड़ी, चमकी पंडिताइन ऊपर से। सुदामा कहेंगे कौन? अरे हमारी बुढ़िया थी, कब्जा हो गया, कोई दूसरी आ गई। सुशीला ने कहा नहीं प्रभु, ये सब कन्हैया की कृपा है, द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा कहेंगे अरे सुशीला तेरी तो पतली पतली चोटी थी, अरे सुशीला तेरे 2-2 चुटीला, ये कन्हैया की तो कृपा है और क्या है। सब कुछ दिया, एक घड़ा खाली, एक बक्सा खाली। सुदामा जी ने सोचा प्रभु सब कुछ दे करके अहंकार को खत्म करते रहते, इसको देख करके कि जीवन जो है शून्य है। महाराज बहुत दिनों तक अपने सुखों को भोगा, बाद में विरक्त होकर के संन्यास को धारण किया। ऐसे सुदामा जी की कथा। एक दिन भगवान के यहाँ द्वारिका में अर्जुन पधारे। अर्जुन आए, अर्जुन भोजन कर रहे थे। तब तक सुभद्रा जी भगवान की बहन है, सुभद्रा अर्जुन को भोजन परोस रही थी। भगवान ने देखा, सुभद्रा ने अर्जुन को देखा बड़ा प्रेम से, और अर्जुन ने भी देखा सुभद्रा की तरफ। भगवान मन की जान गए,
दाऊ भैया ने दुर्योधन के साथ विवाह तय कर दिया था अपनी बहन सुभद्रा का। जब रात्रि हुई दोनों लेटे अर्जुन और कन्हई। भगवान ने कहा अर्जुन हमारी बात मानोगे? अर्जुन ने कहा प्रभु बताओ। कहने जो मेरी बात मानता है वही सुख उठाता है। अर्जुन ने कहा बताओ प्रभु। कहने का तुम सुभद्रा को भगा ले जाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या बात करते हो? अरे दाऊ भैया को नहीं जानते हो? अरे 56 करोड़ जगवंशी हमारा एक एक पीस फट जाएगा प्रभु। अरे हमारे बस की बात नहीं। भगवान कहने लगे मानोगे? नहीं मानोगे तो पछताओगे। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु मानेंगे। भगवान ने कहा एक काम करना, जब रथ लेकर के निकलना तो हमारी बहन भी रथ को चला लेती है, वैसे तो हम सारथी तुम्हारे हैं, तुम पीछे बैठना और सुभद्रा रथ चला करके ले जाएगी। दूसरा दिन हुआ, सुभद्रा तैयार हुई तो कन्हई की सब लीला। अर्जुन पीछे बैठे, सुभद्रा रथ को लेकर के भागने लगी। सैनिक दौड़े पीछे से, द्वारिकावासी दौड़े, पकड़ो 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 कहते थे। अरे ये पांडव बहुत उद्दंड हो गए, लेके आवे देखो बहन को भगा लिया जा रहा है। दाऊ भैया को क्रोध आ गया, अपना हल निकाला। अरे अभी खींच करके अर्जुन को मार डालेंगे। भगवान दौड़े पीछे से। अरे दाऊ कम से कम देख तो लो। अरे नहीं दिखाई दे रहा, अब तो अवस्था हो गई, चश्मे बनवा लिए होते, देखो तो जा कौन रहा? अर्जुन भगा लिए जा रहा है या सुभद्रा भगा लिए जा रही है? कौन भगा लिया? अब सुभद्रा के हाथ में लगाम, अर्जुन पीछे बैठे। अब समझ गए, कहने लीला तो तेरी है, जैसा तू करना चाहता वैसा कर लेता है। अरे जैसा है वैसा ठीक है लाला, मैंने छोड़ दिया जैसा तुम चाहते हो। इस प्रकार सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। सुभद्रा का हरण किया, सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। उधर महाराज वसुदेव जी ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तो उसके जो महाराज ब्रह्मा जी थे, अग्र पूजा हुई थी और कन्हई थे। भगवान ने कहा कुछ चाहिए किसी को? तो देवकी ने कहा मैं जानती हूँ प्रभु आप तीनों लोकों के स्वामी हो, मैं अपने पुत्रों का दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान ने 6 पुत्रों को बुला दिया। कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेनम उदारथी रुजोषम मर्दनम यस्य। कीर्तिमंत सुषेण, भद्रसेन, उदारथी, रुजो समर्दन। 6 भाई। महाराज देवकी जी ने स्तनपान कराया, अपने धाम को चले गए। बाद में उग्रसेन भी कहने लगे लाला एक बात कहूँ। पत्नी भी कहने लगी उग्रसेन की, कन्हई हमारा भी बेटा था, कैसा था, लेकिन था तो बेटे, हमको कंस का दर्शन करवा देते। कन्हई ने कंस का आह्वान किया। कंस आया और आकर के पिता माता मिलना चाहते हैं, लेकिन कंस ने कहा प्रभु आपके अलावा कौन है? बस हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे अलावा किसी को जानते नहीं हो कन्हई। कंस कहने लगा प्रभु आपसे बढ़कर के कोई नहीं। वैसे के वैसे जैसे आया था वैसे कंस वहां से चला गया। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, सब ऋषियों की मीटिंग हुई सरस्वती नदी के किनारे। उन्होंने सोचा एक बात है भाई, तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी बढ़िया है, विष्णु जी बढ़िया है, या भोले बाबा बढ़िया है? मीटिंग हुई। अब एक है भृगु जी। भृगु जी ने सोचा चलो चल करके चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को न नमस्कार किया न प्रणाम किया। ब्रह्मा जी क्रोध से आग बबूला, अरे आने जाने का तरीका नहीं है। क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को। भृगु जी चल दिए वहां से, भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने सोचा हमारे ये तो भाई बंद हैं भृगु जी। अब भोले बाबा क्या, लेकिन भोले बाबा को भी प्रणाम नहीं किया। भोले बाबा को अच्छा नहीं लगा, भोले बाबा को उल्टा सीधा कह दिया। भोले बाबा का तीसरा ने तो खुल गया, क्रोध आ गया। भृगु जी वहां से भी चल दिए। जब वहां से भी चल दिए, आए नारायण के पास वैकुंठ में। नारायण बैठे लेटे थे, माँ लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भृगु जी ने चरण का प्रहार किया और उसी समय भगवान ने भृगु जी के
का रहे महरी त्यो घट्यो रघुमुनि मारी लात। भगवान ने चरणों को पकड़ जा रहे ब्राह्मण देवता, हमारे इतनी हड्डियां तुम्हारे गड़ गई होंगी पैर में, इसलिए विचार कर लिया प्रभु जी ने कि नारायण से बढ़ करके नारायण परो देवा, कोई भी देवता नहीं है। ऐसे परीक्षा की। एक दिन मन में आया भगवान के कि हमारे पिताजी हैं, अब पिताजी को मैं कम से कम कुछ उपदेश करूं। लेकिन पिताजी को जैसे उपदेश करने के लिए गए भगवान, तो पिताजी ने, वो तो बेटे से ना, मास्टर अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता, कितना भी ज्ञानी हो, ट्यूशन लगाता है। भगवान ने बार बार समझाना चाहा, लेकिन वसुदेव जी तो जानते थे हमारे लाला हैं, हमारा बेटा है, ये जानते थे। बाद में भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद आए। जब नारद जी आए तो वसुदेव जी ने कहा, देखो देवर्षि नारद, ऐसा जीवन तो ऐसे बीत गया, अब हमको कुछ उपदेश करो। ऐसे बीत जाता है जीवन जीव का, अब विचार करो थोड़ा। कहते आज राम का नाम नहीं लेंगे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब लेंगे। फिर कहेंगे अरे अभी उम्र ही क्या है, अभी तो कमाने, पहले खेलने खाने की उम्र, फिर उसके बाद कमाने खाने की उम्र, और फिर कहते अब तो राम का नाम लिया नहीं जाता, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो बैठे बैठा नहीं जाता, तो आखिर कब भजन करोगे भगवान का। यही हमको विचार कर लेना चाहिए कि लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, और आंख पर तनेगा जाला, जरा सी जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग, हर पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति तुम करोगे कैसे, इसलिए भैया कर लो भजन भगवान का जवानी में। जितने भी हमारे बच्चे हैं गोपाल सेवा समिति के, सब जवान हैं, वृद्ध कोई नहीं है, सब युवा, और सबका मन भगवान से लगा है। भगवान निरंतर इनकी वृद्धि करते हैं, इनका मन ऐसे लगा है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। कहते हैं कि नाराम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, उन्हें भरी जवानी में, अब डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी दुनिया में मिल जाए गो माटी में, दुनिया में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में, क्या लायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी बच जाएगी काठी में, एक दिन तेरी काया पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में, अब डूब के मर जाए भर पानी में। भर पानी में
तेरा, तू कहता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। जो कहता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, तू कहता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरकट पर तेरा, तेरा पर्वत में डेरा। कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो इतनी जिंदगानी में, अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। या सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, ये शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो इस आनाकानी में, अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, कृष्ण नाम लीनो, तुझ हरी जवानी में। महाराज वसुदेव जी को देवर्षि नारद ने उपदेश दिया कि हे राजन, एक बार मिथिला में महाराज निमि ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में 9 योगी पधारे थे, कवि, अंतरिक्ष, पिपलायन, आविर्होत्र, चमस, गर्भाजन। ये महाराज उन्होंने पूछा, महाराज निमि ने जनक के वंशज पूछा, प्रभु ये बताओ, पहला प्रश्न किया कि माया क्या है। दूसरे से पूछा, प्रभु जीव में और ईश्वर में भेद क्या है। किसी से पूछा भक्ति क्या है, किसी से पूछा नारायण कौन है, किसी से पूछा तुमने नारायण को पाने का साधन क्या है, किसी से पूछा इस माया से पार जाने का साधन क्या है। 9 प्रश्न पूछे और 9 एकादश स्कंद में 9 प्रश्न। एक बार की बात है, लगभग 6-7 वर्ष हो गए, तब गायत्री मंदिर में मैंने केवल इतनी कथा सुनाई थी। महाराज निमि के 9 योगी, कुछ लोगों ने सुना था महाराज 7 दिन का तो विषय है भागवत जी में, जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, भगवान की माया क्या है और भगवान कौन है, सारा उपदेश दिया। महाराज नारद जी ने वसुदेव जी को, इधर द्वारिका में एक कोई ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के पुत्र मर जाते थे। ब्राह्मण गया द्वारिका में, सभा में रोने लगा, प्रभु अरे वो राजा बेकार है महाराज, जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो। हिंसा विहारम नपति दुःशीलम निदेन्द्रियम प्रजा वजंत सीदंती दरिद्रा नित्य दुखिता। जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, हमारे बेटे हैं महाराज पूर्व प्रधान भैया, अब समझो जिसके गांव में प्रजा दुखी हो, अगर किसी को कॉलोनी ना मिले, अभी पास में गर्मी गांव है महाराज, दब करके तो मर गए। अभी कथा वही पर हुई थी ब्रह्मावली में,
तो जाने चली गई, क्या दिखाई नहीं देता होगा प्रधान जी को महाराज? अगर थोड़ा सा ध्यान दे देते तो ऐसा नहीं होता। अगर प्रजा दुखी है राज्य में तो राजा नरक को जाता है। आकर के रोने लगा ब्राह्मण। भगवान ने कहा क्या बात, हमारे 7 पुत्र हुए, 7 मर जाते हैं। भगवान और अर्जुन तीनों गए यमपुरी। यमपुरी में गए तो यमराज के यहाँ देखा पुत्र ही नहीं मिले। अब यमराज ने कहा प्रभु यहाँ तो नहीं है। फिर भगवान इधर उधर कई लोगों में भ्रमण किया, कहीं पर भी ब्राह्मण के पुत्र नहीं। आखिर में गए भगवान को जो दिव्य धाम है यद निवर्तन थे, जहाँ पर भगवान सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, भगवान को भगवान महाशेष का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण के पुत्र ही हैं, मैंने हरण करवाए थे। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम नर और नारायण हो, तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुमने पृथ्वी का भार उतार दिया, अब तुम अपने धाम को वापस आ जाओ। इसीलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ पर मंगवा लिया था। भगवान ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर के आ गए और अपने द्वारिका में उस ब्राह्मण के पुत्रों को दे दिया। मन में विचार किया सारी पृथ्वी का तो मैंने भार दूर कर दिया है, लेकिन अब हमारे कुल के जो है, हमारे वंश के यदुवंशी वही पापी, वही यातकारी, क्या किया जाए? कहने लगे इनमें कलह करवा दी जाए। सुमति, जहाँ पर सुमति होती है वहाँ पर संपत्ति होती है, और जहाँ पर कुमति होती है वहाँ पर विपत्ति होती है। कलह करवा दी जाए। कैसे करी जाए? कहने लगे ऐसा करो, सब लोग मिलकर के महाराज कालात्मना निवसता यदुगे पिंडारकम, समुद्र के किनारे एक तीर्थ है जिसको कहते हैं पिंडारक तीर्थ। अब द्वारिका में उत्पात होने वाला है, तुम लोग जाओ और जाकर के पिंडारक क्षेत्र में यज्ञ करो। भगवान ने आदेश दिया द्वारिका वासियों को। सारे द्वारिका वासी यज्ञ करने के लिए चले गए और यज्ञ किया। जो वहाँ पर बहुत से ऋषि लोग आए थे, वहाँ पर यज्ञ पूरा हुआ, चातुर्मास करने लगे। भाई यज्ञ तो वही होता है बैसाख जेठ में ज्यादा, चातुर्मास के लिए रुक गए। अब यदुवंशी लोगों ने सोचा यज्ञ तो कराया, लेकिन असली वाले महात्मा है नकली वाले, ये विचार परीक्षा की जाए, लेकिन कभी संत की और भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। महाराज सांब को स्त्री बना लिया सबने, सांब को स्त्री बना लिया, साड़ी पहना लिया, ब्लाउज पहना लिया, बाल लगा दिया नकली। सांब माने जामवंती का बेटा, और ले जाकर के ऋषि के पास पहुंचे। पेट पर थोड़ा कपड़ा बांध दिया, पेट ऊंचा कर दिया, गुब्बारा लगा दिया, कपड़ा बांध दिया, ले जाकर के पहुंचे। प्रभु बताओ, हे देव हमारे साथी की ऐसी हालत मुद्दत से है, इसके पेट में बताओ तो लड़का है अथवा लड़की है। तो मालूम नहीं, अगर ये सब जानता तो मैं संत क्यों बनता। अगर जानने होता तो बहुत से डॉक्टर आते रहते, शिशु बुलाते रहते हैं, कहीं जेंट्स डॉक्टर, कहीं लेडीज डॉक्टर। तो पहले मैं आई थी, चले जाओ और डोली मोली कहीं अल्ट्रासाउंड करवा लो, पता चल जाएगा लड़का या लड़की। आज इस समय बैठे हैं भैया, आ गए फिर देते। तो डॉक्टर लोगों से पता लगाओ, भैया हम सब हमसे कोई पूछे, हम भैया क्या बता पाएंगे, ये लोग बता देंगे। हाँ तो लेकिन बारे बार तो महाराज बिल्कुल 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 तूने बहुबार अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानियों के ही इंद्रजीत भैया यही होता है। जब बार बार कोई नहीं मानता है तो फिर आ ही जाता है। कोई संत एक बोल पड़ा, जब बारे बार घुसे जा रहे हो
तो फिर सुन लो। ऋषिवर बोले लड़का लड़की दोनों का नहीं जा रहा है। हाँ मेरा ब्रह्म कह रहा है जो भी है काल तुम्हारा है। वचन पत्थर की भीगा। भगवान कहते हैं हमारी वाणी झूठ हो सकती है लेकिन संतों की वाणी में भी झूठ नहीं होती। जैसे चले थोड़ा लेकर के शाम को डर गए सब। अरे इसके अंदर तुम्हारा काल है, न लड़की है न लड़का है। थोड़ा चले जाओगे 1-1.5 किलोमीटर महाराज। एवं प्लब्धा मुनया कानो चुको पिदानप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। तो कपड़ा पेट ऊंचा था, गुब्बारा लगा था जो भी, लेकिन मूसल इतना बड़ा लोहे का मूसल शाम के पेट से नीचे गिरा। अरे मुसलम कुलनाशनम, इसी के द्वारा तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये तो वंशियों गए, कन्हई को नहीं बताया, कन्हई से डरते थे। अगर इनको बता देते तो हो सकता बच जाते। कोई दुख हो तो कन्हई के पास जाओ, अगर माता पिता के पास जाओगे कुछ नहीं कर पाएंगे। गए उग्रसेन के पास, उग्रसेन से कहा एक मूसल निकला सांप के पेट से, मैंने ऐसा ऐसा किया था। उग्रसेन ने कहा अरे कोई बात नहीं, उसको मत बताना कृष्ण को, और तुम सब लोग मूसल को घिस डालो। इतने मूसल को घिस डाला और घिस करके समुद्र में फेंक दिया। जो इतनी कील बची, कील क्या करेगी, कील को समुद्र में फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हे राजन, उसी मूसल के चूरा से ऐरका नाम की घास, ऐरका कहते हैं लोग तिधारा कांस, वो घास का नाम ऐरका, कीला ऐरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे समय बीता, ये सब फिर यज्ञ करने, भगवान का यज्ञ करो उसी से कल्याण होगा। गए यज्ञ करने लगे और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया, दक्षिणा दी। और जब भंडारा होने लगा तो क्षत्रियों का स्वभाव, ठाकुर पता नहीं है या नहीं है, क्षत्रियों का स्वभाव जब सब हो जाता है तो कहते हैं वो चल जाए थोड़ी थोड़ी, बस वो निकाली जेब से पैकेट पहुआ जो कुछ और बस डाल ली थोड़ी थोड़ी। बस कारण का जड़ तो वही होती है महाराज। जरा सी बात पर विवाद होने लगा और उसी समय वो महाराज तिधारा कांस के वही ऐरका नाम की घास से महाराज यहाँ पर युद्ध 2 घड़ी लगी। केवल 56 करोड़ युद्धवंशियों को भगवान आ गए थे, उनको पता चल गया था। किनारे किनारे उद्धव जी जाकर के पहुंचे, प्रभु अब तो आप धराधाम को छोड़ करके चले जाओगे। भगवान बहुत रोने लगे उद्धव। भगवान ने कहा उद्धव आया सो जाएगा, लेकिन हमारी बात सुनो, रो मत। ये बात सुनो, एक बार ऐसे दुख हुआ था, हमारे जो पूर्वज थे जिनका नाम था यदु, एक दिन आपने कथा सुनी होगी, ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, देहो, तुरवस, पुरु। तो जो बड़े वाले यदु थे एक दिन जंगल में घूम रहे थे, राज्य को छोड़ दिया, जंगल चले गए। जंगल में महाराज एक संत हैं, अनुसुईया और अत्रि के पुत्र हैं, जिनका नाम है प्रेम से बोलो दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय भगवान जी से भेंट हो गई जंगल में। मस्त थे, न तो सर पर कोई वस्त्र है न तो कोई अंग वस्त्र है, मस्ती में बिल्कुल दिगंबर घूम रहे हैं। यदु जी ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, आप इतने मस्त कैसे रहते हो? सारी दुनिया दुखी है लेकिन तुम सुखी हो, कारण क्या है? दत्तात्रेय जी ने कहा महाराज यदु, मैंने 24 गुरु बनाए हैं, देह वाला गुरु नहीं बनाया, मैंने 24 गुरु बनाया, इसीलिए मस्त रहता हूँ। कहने के प्रभु कुछ हमको भी बताओ। महाराज दत्तात्रेय जी कहने लगे राजन हे यदु, मैंने पहला गुरु बनाया है पृथ्वी को। पृथ्वी को इसलिए बनाया कि पृथ्वी से क्षमा की शिक्षा लो।
पृथ्वी माता पर हम लोग दिन भर महाराज मल करते हैं, मूत्र करते हैं, मैला डालते हैं, खोदते हैं, जोतते हैं, दुनिया भरे का महाराज पाप करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता सबको क्षमा कर देती है। इसलिए कुछ भी हो जाए क्षमा करना सीखो। बस जो क्षमा करता तुम सह लो, विपत्ति आए कोई कुछ कहे अगर तुम सह लोगे, लेकिन परमात्मा भगवान पर छोड़ दो। भगवान से कहो मत इसकी नाश हो जाए, इसका खराब हो जाए। भगवान को खुद दिखाई देगा जो भगवान के भक्त को सताता है, मैंने अनुभव किया महाराज, उसका वंश विनष्ट हो जाता है। पृथ्वी माता से सांस की शिक्षा लो। फिर दूसरा गुरु मैंने बनाया वायु को, हवा को। हवा से मैंने ये शिक्षा ली, अभी हवा अगर चल रही हो, यहाँ पर अगर आप सेंट डाल दो, खुशबू डाल दो, तो हवा सुगंधित हो जाएगी। थोड़ा और आगे चले जाओ महाराज गुलबीर बाबा के पास, तो कोई जानवर पड़ा होगा, बदबू आ रही थी वहां पर। हवा गुण और दोषों को ग्रहण नहीं करती, जहाँ पर जाती है वैसी बन जाती है। इसलिए हवा से मैंने, वायु से मैंने ये शिक्षा ली, किसी के गुण और किसी के दोषों को ग्रहण मत करो। तीसरा गुरु मैंने बनाया आकाश। आकाश को इसलिए बनाया, आकाश बिल्कुल स्वच्छंद रहता है महाराज, न किसी से राग न किसी से द्वेष, हर जगह आकाश होता है महाराज, इसलिए स्वच्छंद विचरण करो, ये मैंने शिक्षा दी। चौथा गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि को इसलिए बनाया कि अग्नि देवता में जो कुछ भी डाल दो, चाहे अच्छा डाल दो, चाहे स्वाहा के लिए अग्नि डालो ना, दाहुति डालो, और चाहे कचरा जला दो, अग्नि का काम है जला देना। इसलिए जो कुछ भी मिल जाए, सन्यासियों के विशेष करके जो मिल जाए, एक एक टुकड़ा मांग लेता हूँ और अपनी इसी मुख रूपी अग्नि में डाल करके स्वाहा कर देता हूँ। बस ये अग्नि से मैंने शिक्षा ली। फिर पांचवी शिक्षा ली मैंने, पांचवा गुरु बनाया चंद्रमा को। कैसे? ये जो शरीर है, शरीर जन्म नहीं देता है, शरीर घटता बढ़ता, जीव कभी जन्म नहीं लेता। जैसे चंद्रमा की कलाई बढ़ती है, चंद्रमा बढ़ता है घटता है, लेकिन चंद्रमा न बढ़ता है न घटता। चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की किरणें घटती बढ़ती हैं, ऐसे जीवन घटता है न बढ़ता है, शरीर घटता बढ़ता है। चंद्रमा से शिक्षा दी। फिर छठा गुरु बनाया मैंने सूर्य को। सूर्य को इसलिए बनाया, सूर्य माने आत्मा एक है और जीव अनेक है। ऐसे अभी महाराज बहुत घड़े लेकर के आओ या बाल्टी लेकर के आओ, सब घड़ों में जल भरो और जल भर करके देखो, आप जिस घड़े में देखोगे भगवान सूर्य उसी में दिखाई देंगे। कैसे? कि मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, सबके सब जल से भरे हुए, एक जगह या बहुत जगह या कई जगह है भरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण गणों में है, ऐसे ही है वह परम ब्रह्म, माया संपूर्ण गणों में है। और नहीं, ये जितने बैठे सब मिट्टी के घड़े ही बैठे हैं महाराज। आप देखते हो उसका शरीर अलग, ये स्त्री, ये पुरुष, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैसे शूद्र। आत्मा तो सबकी एक ही है, जीव अनेक एक श्रीकंठा जो आत्मा हमारे अंदर आत्मोत्सर्वभूतेषु या प्रसिद्ध पंडित आत्मा एक है, ऐसे भगवान सूर्य एक है। ये मैंने शिक्षा ली। भेद बुद्धि मत करो, समय वही आत्मा है हमारा, चींटी से लगा करके हाथी तक। सातवां गुरु बनाया कबूतर। कबूतर किस लिए बनाया? एक कोई कबूतर था, वो कबूतर का परिवार था,
कबूतरी थी, कबूतर के बच्चे थे, पहले आया, दाना डाला, कबूतर के बच्चों ने जाल में दाना चुगा, जाल में जाकर के फंस गए। कबूतरी ने सोचा, हाय बेटे के बिना कैसे रहूंगी, अब तो दुनिया बेकार, बच्चों को बचाने का यत्न नहीं किया और उसी जाल में जाकर के फंस गई। जब फंस गई, कबूतर आया, कबूतर ने देखा, अरे हाय, पत्नी के बिना, बच्चों के बिना कैसे रहो, यत्न नहीं किया, चाहता तो जाल को काट सकता था, लेकिन काटा नहीं, जाकर के उस जाल में फंस गया। इसलिए जियो भी ऐसे जाल में फंसता रहता है, हमारा पोता, हमारा बेटा, हमारी बेटी जाल में फंस जाता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। कबूतर से ये मैंने शिक्षा ली। फिर गुरु बनाया मैंने अजगर को। अजगर महाराज घर नहीं बनाता है, अजगर अपने प्रारब्ध पर विश्वास करता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, ठेकर फांक फांकी करे वह तो कहे फकीर। कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर से मैंने ये शिक्षा ली महाराज। फिर मैंने गुरु बनाया समुद्र को, नवा गुरु बनाया समुद्र। समुद्र इसलिए गंभीरता की शिक्षा ली महाराज। थोड़ा गंभीर बनो, हुल्लड़बाजी लफंगई मत करो, थोड़ा गंभीरता से पेश आओ। उसके बाद मैंने गुरु बनाया पतंगे को। कितने दिन से कटाव से बरसात में बड़े कीड़े आते हैं, यहाँ कोई कीड़ा पीड़ा नहीं आया। कहते हैं जब तक दीपक जलता है तो पतंगा आता है, इसलिए पतंगा रूप का लोभी होता है। जो रूप का लोभी होता है वो ऐसे मारा जाता। आप लोग सीधे सीधे समझ लो, ये मैंने शिक्षा ली। जीव को रूप का लोभी नहीं होना चाहिए। फिर मैंने भौरे को गुरु बनाया, 11वां गुरु। भौरे से ये शिक्षा ली कि गंध का जो लोभी होता है वो हमारा उसके नेत्र फूट जाते हैं। गंध का भी लोभी नहीं होना चाहिए, बढ़िया सेंट, बढ़िया इतर, बस सीमित सब होना चाहिए। उसके बाद मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी शहद ला करके रखती है और मधुआ कुछ बंदी आता है निकाल करके ले जाता है। इसलिए संग्रह मत करो। किसके लिए करोगे? कुपुत्र होगा तो नष्ट कर देगा, सुपुत्र होगा तो बना लेगा। ये शिक्षा दी मैंने। 15वां गुरु, 13वां गुरु बना हिरण को। हिरण महाराज सुनने का शौकीन होता है। पहलिया बीड़ा लेकर के जाता है, बीड़ा की तान सुन करके आता है, पहलिया उसको बंधन में बांध लेता है। उसके बाद मैंने बनाया हाथी को। हाथी स्पर्श करना चाहता है। हाथी को जब पकड़ते हैं, डिस्कवरी में देखो, कागज की हथनी ले जाकर के खड़ी कर देते हैं, हाथी आता है और पकड़ने वाले हाथी को पकड़ देते हैं। तो इसका स्पर्श का भी लोभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने पिंगला वैश्या को बनाया गुरु। महाराज जनक के राज्य में एक वैश्या रहती थी, पिंगला नाम की वैश्या। श्रृंगार किया, श्रृंगार करके कोठे पर बैठ गई। रात्रि हो गई, शाम से कोई ग्राहक ही नहीं आया। अब पिंगला के मुख से निकल गया, आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम, आशा ही दुख का कारण है। वो पिंगला वैश्या, उसने अपना जीवन वैश्या वाला बदल दिया, संत बन गई। आशा तो किसी से आशा मत करो। उसके बाद मैंने गुरु बनाया पुरर पक्षी को। चील मांस लेकर के जा रही थी टुकड़ा, तो उसे पक्षी दौड़ रहे थे। उसने सोचा कारण क्या, चक्कर क्या है। जैसे मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, सारे पक्षी उस पर आ गए। वो चील उड़ती चली गई। इसलिए त्याग भी करना चाहिए, त्यागाद शांति अनंतरम। उसके बाद मैंने गुरु बनाया एक बालक को, छोटे बालक को। बालक न किसी से राग होता है, न किसी से द्वेष होता है। एक गुरु मैंने बनाया कुंवारी कन्या को। एक कोई कुंवारी कन्या थी, उसके ससुराल से कुछ लोग शादी तय हो चुकी थी, ससुराल से कुछ लोग आए। माता पिता कहीं बाहर गए थे, घर में कुछ खाने को नहीं था, तो उसने धान कूटना शुरू किया। जब धान कूटने लगी,
चूड़ियां खनकती थी। तो उसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, इसके घर में है नहीं कुछ। तो उसने एक चूड़ी निकाली तब भी खनक रही, दो निकाली तब भी खनक रही। उसने सारी चूड़ियां निकाल दी तो एक चूड़ी रखी, चूड़ी की खनक नहीं हुई। इसलिए मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बना लिया। महाराज जब ज्यादा लोग होंगे वहां पर ज्यादा खनखनाहट होगी, इसलिए एकांत में सेवन करना चाहिए। उसके बाद मैंने लोहार को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी जाला अपने आप बनाती है और अपने आप ही जाने को खाती चली जाती है। ऐसे परमात्मा सृष्टि अपने आप बनाते हैं और सृष्टि को अपने में ही विलीन कर लेते हैं। उसके बाद मैंने बनाया रंगी कीट को गुरु। रंगी कीट माने जो आप लोग देखते हैं लखेरी। लखेरी बच्चा पैदा नहीं करती। लखेरी किसी कीड़े को पकड़ लेती है और पकड़ करके दीवार पर रख देती है, मिट्टी लगा देती है और जितनी बार आती है उतनी बार उसके डंक मारती है, काटती है। अब वो कीड़ा सोचता कब आएगी, फिर आएगी, फिर काटेगी, फिर आएगी, फिर काटेगी। ऐसा सोचते सोचते जैसी वो लखेरी होती है उसको कहते हैं भृंगी कीट उपनिषद में, वो बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। इसलिए मैंने भृंगी कीट को बनाया। अगर भगवान को बजते रहे तो भगवान को ही प्राप्त कर लोगे। ऐसे मैंने महाराज आखिर में देहो गुरुर्मम, हमारी देह ही हमारी गुरु है, ये मैंने मान लिया। इनको इतने खाना देता हूँ देह को जितने में चल फिर सके, ज्यादा भोग नहीं करता हूँ। इतना उपदेश करके दत्तात्रेय जी चले गए। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत जी के 11वें स्कंद में महाराज विधिवत बहुत लंबी कथा विधिवत उपदेश किया। उद्धव जी से कहा, उद्धव अब तुम बद्री नारायण को चले जाओ और वही विशालापुरी में जाकर के तप करो। उद्धव जी बद्री नारायण चले गए। हे उद्धव, आज के 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और हमारे माता पिता को यहाँ से बाहर कर देना, सारे यदुवंशी यहीं पर मरकट जाएंगे। इसके बाद उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके वहां से चले गए। बस उसके बाद इन यादवों ने यज्ञ किया, बात बिगड़ गई, मदिरा पान किया। सुखदेव जी कहते, हे राजन, बस उसी धारे के द्वारा एक का एक परिवार हुआ। देखते देखते घड़ियों में यदुवंश वही संहार हुआ। संहार हो गया। दाऊ भैया भी चले गए पहले, क्योंकि भगवान सबसे बाद में आते हैं। भगवान के परिकर अनुचर, भगवान की शक्तियां पहले आती हैं और भगवान सबसे बाद में जाते हैं। भगवान की शक्तियां पहले जाती हैं। दाऊ भी चले गए यहाँ से। हमारा शेष नाम का अवतार थे वो भी चले गए। कन्हई आकर के एक अवराई में बैठ गए, माने बगीचे में बैठ गए, अशोक वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। इधर दारुक दौड़ता दौड़ता आया भगवान का सारथी रथ लेकर के। हे प्रभु कहाँ हो? दारुक ने जैसे रथ को रोका, वो भगवान का जो दिव्य रथ था आया था मथुरा में, वो आकाश को चला गया। भगवान के जितने आयुध थे वो भी सब चले गए। और उसी के बाद वो जरा नाम का बहलिया, दारुक भी भगवान ने कहा, दारुक अब तुम चले जाओ यहाँ से। जरा नाम का बहलिया जो इतनी कील बची थी वही मूसल की, बहलिया ने बाण बना लिया था। मछली पकड़ करके मछली के पेट में वो कील निकली, उसे से बाण बनाया। और जरा नाम का बहलिया आया, उसने सोचा कोई मृग है। भगवान के चरणों में जो चिन्ह था वो मारा, उसको लगा कोई मृग की आंख है। उसने जैसे बाण मारा, महाराज भगवान के चरणों में बाण लगा। जरा जब पास में आया तो देखा प्रभु क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा, भैया बदला तो सब ले लेते हैं, मरती बेर नाथ महिबाली। वो बाली जो था उसने कहा था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याध की नहीं। इसीलिए उसके मन में व्याध आया था, व्याध की योगी मिली। भैया अब आया है सो जाएगा, यह जग का व्यवहार।
बस इतना हुआ कि ऐसा लगा कि एक बिजली चमकी, और इतने में सुखदेव जी कहते, हे राजन, श्रोता आगे की गाथा अब नहीं सुनाने काबिल है। वियोग अब एक भक्त ही काबिल है। बंधता है हमारे मन की बस हार है यहाँ। घर भी नहीं रहे, लीला घर भी नहीं रहे, अंतिम लीला का सार है। आया है सो जाएगा यह जग का व्यवहार। और प्रभु भी अपने सुधाम को गमन कर गए। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जो स्त्रियां द्वारिका में बची थी वो सभी सती हो गई, कुछ बची वो इंद्रप्रस्थ को चली गई। भैया सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुना दी। हे राजन, मैंने यहाँ तक कथा सुनाई, राजन अब तुमको मृत्यु से कोई भय नहीं है, क्या तुमने कथा सुनी? परीक्षित ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने पूरी कथा सुनी, अब हमको मृत्यु से कोई भय नहीं है, निर्भय हूँ। सुखदेव जी की पूजन की विधिवत अब राजा है, राज्य छोड़ करके आए हैं, पूजन किया। ये यहाँ पर नहीं लिखा है कि दक्षिणा दी, ये किया वो किया, महाराज विधिवत संत है, सत्कार किया, पूजन किया। सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे के वैसे से चले गए। अब बचा क्या? ब्राह्मण का श्राप। और जो 7वां दिन है, सायंकाल की बेला, गंगा जी के किनारे उत्तर की तरफ मुख करके नीचे से कुसा बिछा लिया और भगवान का ध्यान करके परीक्षित जी बैठ गए। हे राजन, तक्षकः प्रहितो विप्रः क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तुकामो नृपं गच्छन् ददर्श पथि कश्यपं। तक्षक जीवित हो गया ब्राह्मण की श्राप में। यही महाराज, ब्राह्मण में कितना बल होता है। अगर ब्राह्मण वास्तव में है, ये तो कहा था बस सावधान और तक्षक जीवित हो जाओ। 7 बजे जीवित हो गया, तक्षक चल दिया। रास्ते में कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला, पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा परीक्षित को बचाने। तक्षक ने कहा मैं मारने जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? धन मिलेगा। तक्षक ने कहा पास में मेरी भाभी है, जितने धन की इच्छा हो जाकर के निकाल लो। लेकिन परीक्षित की मृत्यु आ गई है, आप उनको मरने बिना ब्राह्मण का श्राप मिथ्या हो जाएगा। कश्यप को लौटा दिया और तक्षक वहां से चल दिया। परीक्षित जी बैठे थे, आकर के परीक्षित ने चरणों में धंस मारा। देखते देखते महाराज आग इतना विषैला तक्षक था, परीक्षित जी आग की ढेरी हो गए और भगवान के दिव्य धाम को चले गए। दिव्य विमान आया, भगवान के पार्षद आए। परीक्षित जीवन मुक्त तो पहले से हो चुके थे। जन्मेजय को पता चला, हाँ हमारे पिता का वध हुआ। महाराज सर्पा यज्ञ किया, सारे सर्पों को वहां पर ला करके यज्ञ में आहुति दी जाने लगी। महाराज उसी समय जो तक्षक था
इंद्र के सिंहासन में जाकर के लिपट गया। बृहस्पति जी ने और से जो आचार्य लोग थे, जन्मेजय का देर किस बात की है, इंद्र के सिर को सुहा कर दो इसी के अंदर। जैसे मंत्र पढ़ा जाने लगा, इंद्र महाराज कांपने लगे। सिंहासन में लिपटा तक्षक, तो यज्ञ कुंड के मंत्र में ये शक्ति होती है, यज्ञ कुंड के आग के ऊपर सिंहासन घूमने लगा। बृहस्पति जी आ गए, कहने के जन्मेजय, अरे तुमने सर्पा यज्ञ किया, बड़ा पाप हुआ है, अब इसको पाप को बंद कर दो। परीक्षित तो मुक्त हो गए, तुम्हारे पिता थे, अब ऐसा मत करो। बृहस्पति जी ने ये रुकवा दिया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज 7 दिनों तक आप लोगों ने सुनी, यहीं पर विराम लेती है। कहते हैं अगर कोई भागवत की कथा को सुन लेता है, जिस कामना से भगवान उसकी कामना अवश्य पूरी करते हैं, वर्ष भर में ही, ज्यादा दिन नहीं लगते हैं। परीक्षित के जीवन में तो केवल 7 दिन थे महाराज, और जीवन मुक्त हो गए। जिन लोगों ने इस कथा में 7 दिनों तक कथा होनी थी, हमारे दोनों भैया जानते हैं, मासूनिया में कथा होती जन्माष्टमी पर, लेकिन शुरू में कुछ समय खाली था, कुछ बात हुई शिशु से, कहने के हाँ महाराज ठीक है, तो यहाँ पर कार्यक्रम हो, लेकिन कुछ दिन अगर अच्छा काम करोगे तो देवता बाधा देते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको। पहले दिन महाराज बड़ी बारिश, बड़ा घनघोर, लेकिन हमारे जितने भी युवा वर्ग गोपाल सेवा समिति, उसके सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता भी और सारे भक्त भी महाराज, कोई तरपाल ला रहा है, कोई बरसाती ला रहा है, कोई टेंट ला रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है। बहुत मेहनत की सारे बच्चों ने, हमारे जितने भी हमारे नवयुवक कहते हैं भक्ति इसी को कहते हैं, कब करोगे, बुढ़ापे में जब चढ़े चढ़ा नहीं जाएगा तब। बहुत मेहनत की। हमारे निमित्त बने शिशु भैया, शिशु है, पंजाब है, पासे में बैठे हैं, अंशुल है, गोपाल है, शिवाजी है, पिंकू भैया है, जितने लोग हमको याद ना मारे, और बहुत से छोटू, जितने भी बच्चे हमारे, बहुत मेहनत की। आप लोग बैठे हो प्रेम से, और भगवान की कृपा, जब भगवान का कोई कार्य करता है तो भगवान तो कृपा करते हैं। बच्चों को फल मिला उसका। 7 दिनों तक हमारे अंकुल आचार्य ने विधिवत पूजा कराई, 7 दिनों तक विधिवत कथा हुई। कुछ अभी शेष है, छोटा सा हवन कल प्रातः काल, और हवन के बाद भंडारा है। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो कथा सुनने आए और जिन्होंने घर से भी सुनिए, तो भंडारा है भैया। हमारे गोपाल सेवा समिति के द्वारा प्रातः काल हवन के बाद भंडारे में आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। निरंतर ऐसे कृपा बनी रहे। और हम कहते हैं कौन है कथाकार, जैसे बहुत लोग कथाकार तो है, तो मैंने बताया ना, अपनी कथा अपने गांव में अपनों के बीच, लेकिन आप लोग आदर देते हो महाराज, कथा सुनते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई न कामना रहती है न कोई इच्छा रहती है प्रभु से यही इच्छा रहती है। हमारे दोनों भैया जानते हैं कि कथा हो, बस भगवान का चिंतन हो। उतनी देर मन तो लगा, आपका भी लगा, हमारा भी लगा। मैं पढ़ूंगा तब आपको सुनाऊंगा। महाराज निरंतर अगर कुछ अपशब्द निकल गए हो, कभी कभी हो जाता, बाहर नहीं निकलते, बाड़ी पर बहुत से यहाँ बैठे, उसने निकल गया था, मोना बैठे थे, इंद्रजीत ने हमको ठोक दिया, यहाँ वाली भाषा कहीं निकल जाती। अगर कुछ अपशब्द निकल गए हो तो इसके लिए हमसे बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठते थे, हमारा दादा बाबा भी, हमारे चाचा इत्यादि बैठते थे। तो अगर कुछ अपशब्द निकल गया हो तो क्षमे हरि सज्जन मोरी दिखाई, सुन हरि बाल बचन मन लाई। जो बड़े लोग हैं वो छोटा समझ करके हमको क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, सबसे माफी मांगते हैं। और जो छोटे हैं, बच्चे हैं, वो तो महाराज हमारे हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको डांट भी सकते हैं। कोई हल्ला मचाता था बच्चा तो डांट भी देते थे उसको। अब शब्द निकल गया उसको वापस कर देना। बहुत लोगों ने गांव से भी सुना है। अब शब्द कुछ अगर गलत हुआ, कोई कह रहा था महाराज कथा गलत कहा, ये भी सुनने को मिला। अब महाराज अगर महाराज गलत कथा कहते हो, हमको सुनने को मिला भैया, तो हम आदर से प्रणाम करते हैं उन महाराज जी को, महोदय को। हम उनसे ओ भैया सही, हम उनसे ज्ञान लेंगे अगर ऐसी बात है तो। अगर हम गलत कहते हो, वैसे ग्रंथ सामने रखा है,
टू द पॉइंट, चुटकुला तो नहीं सुनाए, कथा सुनाई भगवान उनको भी प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी ने पहले कर दिया था कि बंदों जिनकी मत न बुधर की, सबको प्रणाम है महाराज, सबका कल्याण हो। और जो अपशब्द निकल गए, सोता ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रखे तो था दे उड़ाए। सार को ले लेना, छोटा समझ करके या बड़ा समझ करके कैसे भी भैया सभी लोग उनको क्षमा कर देना। अपने गांव में और तो इधर उधर होता ही रहता है, और आगे जब भी भगवान चाहेंगे तो ब्रह्मदेव की कोई नहीं है महाराज, कथा न कोई करवाने वाला है न कोई कथा करने वाला है। जैसे बताया था गोपाल भैया कहते हैं जब वो गए खाटू श्याम जी के पास तो उन्होंने कहा मैं तो देख रहा था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, मारने वाले भी कन्हई और मरने वाले भी कन्हई, ऐसे कथा कराने वाले भी ब्रह्मदेव महाराज और कथा करने वाले भी ब्रह्मदेव महाराज, किसी की नहीं, केवल ब्रह्मदेव बाबा की ऐसी महिमा थी जो निर्विघ्न कथा पूरी हुई। इसी के साथ प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिप्रियम्, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिप्रियम्, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिप्रियम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैंने बहुत कुछ कहा, आप लोगों ने सुना, अब हम चाहते हैं हमारे शिशु भैया दो शब्द कुछ अपने मुख से कहें, दो शब्द बोल रहे हैं, सब बैठे हैं श्रोता, कुछ भी कहते हैं, आशीर्वादें ले लें सबको प्रणाम करके माइक से। भजन सुनैया है हम। हाँ पहले आप करें फिर भजन सुन रहे हैं, खड़े होकर के सामने हेलो, समस्त ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम और सभी आए हुए हमारे इष्ट मित्र भाई बहन बारंबार प्रणाम करते हुए सामने सबका आशीर्वाद रहे हैं ना, सबका आशीर्वाद चाहते हुए सही कामना है कि हमेशा आपका आशीर्वाद ऐसे होता रहे और हम प्रतिवर्ष ऐसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। और कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, हमारे शिशु भैया की ओर से 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर को यहीं पर एक कैंप होगा। गोपाल सेवा समिति के तत्वावधान में दवाई वितरित की जाएगी निःशुल्क। सभी जितने भी यहाँ लोग हैं वो, और जहाँ तक आवाज जा रही हो वो सब ग्रामवासी आकर के यहाँ पर सभी रोगों की दवा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, अपना चेकअप भी करवा सकते हैं। पहले मैंने देखा था, सब व्यवस्थाएं वैसे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो सेवा करता रहता है हमारा वो आगे बढ़ता रहता है। और हमारे सब तो आए महाराज, पंजाब तो रोज आते थे, लेकिन हमारा सुखड़ू भैया आगे सपरिवार आज प्रसाद की जो व्यवस्था है तो हमारे सुखड़ू भैया की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब तो हमारे उनको भूल गए, पंजाब में हमको याद रहते हैं महाराज। धीरे धीरे बस बहुत बढ़िया, पूरे परिवार का मन भगवान की ओर लगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ दानदाताओं के नाम है हमारे अनिल त्रिवेदी और पप्पू भैया, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं हैं। अमर सिंह यादव, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं हैं। और श्री मनोज त्रिवेदी
पूर्व प्रधान हमारे मनोज त्रिवेदी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत लालपुर चंद्रा, इनकी तरफ